देखो तो आया ही नंग पया ही नंग करेमि वन्दामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देवयं चेयं पज्वासामि मथेन वन्दामि नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवसायाणं नमो लोये एसो पञ्चनमोकारो सर्वपावपनाशनो मङ्गलानं च सर्वेशं परमं हवै मङ्गलं मङ्गलानं च सर्वेशं परमं हवै मङ्गलम्। आत्मस्वरूप को ध्याने हेतु आंखें बंद करें। बहुत गहराई में अनुभव करें। अपने होने का एहसास पक्का करें। निर्णय पूर्वक अनुभव करें। मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा ही हूँ। आत्मा के अलावा अन्य कुछ भी मैं नहीं हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं आत्मा सदा ही ज्ञान स्वरूपी हूँ। जहाँ जहाँ ज्ञान है वहाँ वहाँ मेरी सत्ता है, मेरा अस्तित्व है, क्योंकि मैं स्वयं ज्ञानमय हूँ।
चैतन्यमय हूँ। मेरे असंख्यात प्रदेशों में ज्ञान ही फैला हुआ है। जहाँ जहाँ ज्ञान है वहाँ वहाँ आत्मा के अनंत गुण हैं। इसलिए मैं अनंत गुणों का घन पिंड हूँ। मैं अपने ही असंख्यात प्रदेशों में रहता हूँ। मेरा ज्ञान मुझे ही जानता है। एक समय के लिए भी मेरा ज्ञान मुझे छोड़कर अन्य को नहीं जानता। इसलिए मैं ज्ञान स्वरूपी हूँ, चैतन्य स्वभावी आत्मा हूँ। अनादि अनंत काल से कर्म के संयोग में रहा, राग द्वेष के संयोग में रहा। इन अनंत अनंत देह के परमाणुओं के साथ रहा। फिर भी मैं आत्मा एक समय के लिए भी कर्म रूप नहीं हुआ, राग द्वेषमय नहीं हुआ, देह रूप नहीं हुआ। इसलिए मैं त्रिकाल ज्ञान स्वरूपी हूँ। जानना जानना मेरा काम है। जानने रूप टिक कर रहना मेरा स्वभाव है, स्वरूप है। ये देह नहीं था तब भी मैं आत्मा जानने वाला तत्व ही था। ये देह नहीं रहेगा तब भी मैं जानने वाला तत्व ही रहूँगा। इसलिए इस देह के रहते हुए भी, इंद्रियों के दिखते हुए भी, मन के होते हुए भी मैं आत्मा ज्ञान से ही जानता हूँ, ज्ञान में ही रहता हूँ। इस भाव को बारंबार भीतर में गहराई में पक्का करे। ऐसा ही मेरा स्वरूप है, ज्ञान ही मेरा स्वरूप है। मैं आत्मा, चैतन्यमयी आत्मा, ज्ञान स्वरूपी आत्मा एक निर्मल दर्पण हूँ। मैं ज्ञान का निर्मल दर्पण हूँ।
जैसे दर्पण में कुछ आता नहीं, दर्पण में सब कुछ झलकता है, मगर दर्पण दर्पण में ही रहता है। ऐसे ही भाषित करो, महिमा लाओ, मैं आत्मा ज्ञान स्वरूपी हूँ। मुझ में सब कुछ झलकता है, मगर कुछ भी मेरे भीतर नहीं आता। मेरा ज्ञान बाहर नहीं जाता। इसलिए मैं सदा ही निर्लेप रहता हूँ, कभी भी अन्य रूप नहीं होता हूँ। किसी भी द्रव्य का मुझ में प्रवेश नहीं, इसलिए मैं सिद्ध भगवान जैसा ही शुद्ध आत्मा हूँ। इस भाव से अपने को बारंबार भावित करो। ज्ञान का मैं निर्मल दर्पण, ज्ञान का मैं निर्मल दर्पण, निर्लेप सदा रहता हूँ। ज्ञान का मैं निर्मल दर्पण, निर्लेप सदा रहता हूँ। मुझ में किसी का प्रवेश नहीं है, मैं तो सिद्ध समान हूँ। मुझ में किसी का प्रवेश नहीं है, मैं तो सिद्ध समान हूँ। मैं तो सिद्ध समान हूँ। मैं तो सिद्ध समान हूँ। मैं हूँ आत्मा, शुद्ध आत्मा, शुद्ध आत्मा को नमन। मैं हूँ आत्मा, शुद्ध आत्मा, शुद्ध आत्मा की शरण। गुरुवंदना, गुरुवंदना, गुरुवंदना बारंबार। गुरुवंदना, गुरुवंदना, गुरुवंदना बारंबार। प्रसन्नता के साथ आंखें खोल सकते हैं। परम श्रद्धेय परम उपकारी महाराज श्री के चरणों में अनंत वंदन नमन। सभी शुद्ध आत्माओं को अनंत वंदन नमन। को
सिद्ध भगवान जैसा ही शुद्ध आत्मा हूँ। ये बात रोज रोज सुनते हुए, कहते हुए, समझते हुए आज अपने निर्णय करना है कि जो हम ये बोलते हैं कि मैं सिद्ध भगवान जैसा शुद्ध आत्मा हूँ, तो ये कहना हमें अच्छा लग रहा है या ये सुनना हमें अच्छा लग रहा है? ये कहना भी अच्छा लग रहा है आपको और सुनना, सिर्फ सुनना ही अच्छा लग रहा है कि समझना भी अच्छा लग रहा है? समझना। देखिए सब में हाँ बोल रहे हैं, अब लास्ट में जरा सोच के बोलना, मैं सिद्ध भगवान जैसा शुद्ध आत्मा हूँ। ये कहना आपको पसंद आ रहा, बहुत अच्छी बात है। ये सुनना भी आपको अच्छा लग रहा, उससे भी अच्छी बात है। ये समझना भी आपको पसंद आ रहा है, उससे भी अच्छी बात है। मगर अगर मैं ये ऐसा कहूँ कि मैं सिद्ध भगवान जैसा शुद्ध आत्मा हूँ, ये मानना भी आपको अच्छा लग रहा है? अब देखिए, क्योंकि मैंने बोला था सोच के बोलना, तो आप सोच में पड़ गए ना। मेरे अनुसार आपको जब आप प्रिपेयर नहीं करना, आपके अंदर में क्या लगता है कि मुझे ये मानना है कि मैं सिद्ध भगवान जैसा शुद्ध आत्मा हूँ। अब आप देखिए, कुछ बार कई लोगों को ऐसा भी लगता हो कि मैं सिद्ध भगवान जैसा शुद्ध आत्मा हूँ, ये कहना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है सपोज, तो भी कोई हर्ज नहीं है, तो भी लाभ है। अगर आपको ये कहना यानी ये बोलना, रोज रोज हम बोलते हैं ना, मैं सिद्ध भगवान जैसा शुद्ध आत्मा, कोहम सोहम सिद्धोहम, जो भी हम रोज बोलते हैं, ये बोलना भी अगर अच्छा लगता हो तो 50% काम हो गया। बोलना अच्छा लग रहा है ना, 50% काम हो गया। क्यों हो गया? जिस चीज को आप रोज रोज बोलते हो, तो आपको पता है एक झूठ को भी रोज रोज बोलो तो क्या हो जाता है यार। ये तो भगवान का बताया गया सच है। यानी रोज रोज अगर आप बोलेंगे, बाकी कुछ नहीं समझ आ रहा हो आपको, मगर इतना बोलना ही अच्छा लगता हो, इतना अपना कहना ही अच्छा लगता हो, तो भी अंदर में एक संस्कार पड़ता है। वो संस्कार कौन सा वाला? सत्य का संस्कार पड़ता है। और ये कहना भी आपको कहीं न कहीं कानों में क्या करता है? गुंजित कर देता है। कहीं न कहीं आपको याद आ जाती है कि आज सवेरे हमने ऐसा बोला था, या आज सवेरे हमने ऐसा अपने मुख से उच्चारण किया था। तो एक तो हुआ बोलना पसंद आना, नंबर 2 पे सुनना भी पसंद आना। पर रोज रोज यही बात सुनना तो अच्छा लगता है? मेरे कहने से अच्छा लगता है कि अंदर से अच्छा लगता है? यानी वाकई में आपको लगता हो कि सुनने जैसा तो यही है। यही बात रोज रोज सुनेंगे तो जो चीज रोज रोज सुनी जाती है, रोज रोज आवाज लगाई जाती हो किसी एक व्यक्ति को, तो कितनी भी गहरी नींद हो, जागेगा कि नहीं जागेगा? जागेगा। किससे जाग रहा है? आवाज लगाने से। ये बारंबार कान में शब्द पढ़ने से। कहते भगवान के शब्द कान में भी पड़ जाए तो भी दुर्लभ है। सबके कहाँ पढ़ते हैं कान में? सबके कान में नहीं पढ़ते। जो आते हैं उनके कान में भी पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? चाहे बिना मन के भी सुनो, कोई बात नहीं, हमने तो वो भी छूट दी थी आपको। बिना मन के भी सुनो तो भी लाभ होता है, भगवान कहते हैं। बिना भावों के भी बैठे रहो तो भी लाभ होता है आपको। बिना भाव के भी आप सुनते हो, बिना मन के भी आपने दवाई ले ली तो भी दवाई असर करती है कि नहीं? करती है ना। रोते रोते भी ले ली तो भी दवाई असर करती है। जबरदस्ती भी ली गई तो भी दवाई असर कर लेती है। ऐसे ही भगवान की वाणी के ये शब्द भी हमारे लिए औषधि की तरह हैं। रोज 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 अगर हम इसे सुनते हैं, क्या सुनते हैं हम रोज रोज? मैं सिद्ध आत्मा हूँ, ये सुनते हो? मैं सिद्ध भगवान जैसा शुद्ध आत्मा हूँ। सिद्ध भगवान तो सिद्ध भगवान है, मगर मैं कैसा हूँ? उनके जैसा ही मैं शुद्ध आत्मा हूँ। ये रोज रोज सुनने से अंदर में समाने लगता है।
ठीक उसी प्रकार जैसे नए घड़े में, मिट्टी के नए घड़े में आप रोज एक एक बूंद पानी डालो, दिखती है क्या? वो बूंद दिखेगी क्या आपको? वो पानी दिखेगा आपको? नहीं, मगर काम हो रहा है ना। ऐसे रोज रोज आपके सुनने से, रोज रोज आपके बोलने से अंदर में काम होना क्या है, शुरू हो जाता है। एक दिन आता है कि वो बूंद पानी की ठहर जाती है, यानी समा जाना। जो रोज रोज सुनेगा उसके भीतर में समा जाएगा, और जो समझ ले उसकी तो बात ही क्या कहे। सुनने वाले को एक दिन समझ में आता ही है, आता है कि नहीं आता? रोज रोज सुनने से समझ में आता ही है। पहले दिन कम आता है, दूसरे दिन ज़्यादा आता है, तीसरे दिन और ज़्यादा आता है। यानी आपको सुनने से समझ में आने ही वाला है, और जो समझेगा वो एक दिन इस बात को क्या करेगा? निर्णय करेगा ना, मानेगा। और जैसे ही ये बात जिस दिन मानने में आ जाएगी, उस दिन घटना घटने में देर लगने वाली नहीं है। मगर प्रोसेस कहाँ से शुरू होगा? सिर्फ मानने से काम नहीं चलता। मानना भी कब हो सकता है? जब समझेंगे। बिना समझे मानोगे तो वो भी अंधश्रद्धा है। समझना ज़रूरी है। समझने के लिए एक दिन में समझ नहीं आता, रोज रोज सुनना भी क्या है? ज़रूरी है। और मानने के अंदर एक बहुत बड़ी घटना छिपी हुई है। जैसा मानोगे वैसा बनोगे, जैसा मानोगे वैसा बनोगे, जैसा कहोगे वैसा बनोगे। ऐसा नहीं बोला, क्यों नहीं बोला? वहाँ संभावना है। संभावना यानी पॉसिबिलिटी है। अगर आप बोलते जा रहे मैं शुद्ध आत्मा, मैं शुद्ध आत्मा, वैसा आप मानोगे या वैसा आप बनोगे, कहा नहीं जा सकता। और पॉसिबिलिटी है, हो भी सकता है, मगर गारंटी उसमें नहीं। सुनने में भी गारंटी नहीं। आप आज सुनते हो, कल नहीं भी सुनते हो, निरंतर नहीं भी सुनते हो। समझने के अंदर भी पॉसिबिलिटी है, सुनने के अंदर भी पॉसिबिलिटी है, मगर जो मानेगा उसको जिन शासन गारंटी देता है, किस चीज़ की गारंटी देता है? उसमें पॉसिबिलिटी नहीं बोला। सुनने में, समझने में, कहने में, चिंतन में पॉसिबिलिटी बोली, मगर यदि आपने मान लिया, मानना यानी क्या समझ रहे हो? बिलीफ सिस्टम में बिठा लिया, अपनी धारणा को आपने चेंज कर दिया। मानने का मतलब जब आपने ये माना कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, तो इसका मतलब मैं शरीर नहीं हूँ, मैं राग द्वेष वाला नहीं हूँ, मैं कर्म वाला नहीं हूँ। ये ऑटोमेटिक ही आ गया ना उसके अंदर। यानी मैं ये हूँ ऐसा मान लिया तो टोटल आपकी दृष्टि बदल जाती है। समझने से दृष्टि बदलेगी कि नहीं बदलेगी गारंटी नहीं है। बदल भी सकती है, नहीं भी बदल सकती है। सुनने में भी गारंटी नहीं बताई गई, मगर गारंटी किसमें दी गई है? मानने में। जो मानेगा, जैसा मानोगे वैसा बनोगे। क्यों ऐसा बोला? क्योंकि जैसी दृष्टि होती है वैसी ही क्या होती है? सृष्टि। यानी अगर हम मुख से कहते जाए, कानों से सुनते जाए, मन के माध्यम से समझते जाए, तो कोई जरूरी नहीं आपके भाव बदले या आपकी क्रियाएं बदले। बदल भी सकती है, नहीं भी बदल सकती है। मगर यदि आपने मान लिया तो दृष्टि आपकी क्या हो गई? चेंज हो गई, बदल गई। और दृष्टि के बदलने पर दो चीज़ें ऑटोमेटिक बदल जाती हैं। भाव भी बदल जाते हैं और क्रिया भी बदल जाती है। इसको उल्टा दो, आप अपनी क्रिया बदल लो, आप अपने भाव बदल लो, मगर आपने अपनी दृष्टि नहीं बदली तो कल्याण होने वाला। इसलिए भगवान ने कहा आत्मा का हित अपने को क्या मानने में है? शुद्ध आत्मा। अपने को शुद्ध आत्मा मानने में है, क्योंकि उससे क्या बदलती है? दृष्टि। मानना शब्द बोला है ना, समझना शब्द नहीं दिया, सुनना कहना शब्द नहीं दिया, मानना पे जोर दिया, क्योंकि मान्यता बदलती है। मानने से
मान्यता बदलती है, मान्यता बदलने से दृष्टि बदलती है, दृष्टि बदलने पे सृष्टि बदलती, सृष्टि का मतलब भाव भी बदल जाते हैं और क्रियाएं भी बदल जाती हैं। आप देखिए, अगर एक लड़की अपने को रिश्ता होने के बाद, उसका जब रिश्ता हो जाता है तो वो लड़की अपने को किसी की पत्नी मानना क्या करती है, शुरू कर देती है। तो उसके भाव और क्रियाएं बदल जाते हैं कि नहीं। जो लड़की अब तक अपने पिताजी के घर के मकान को अपना मकान मानती थी, अब अगर आप उसे पूछो कि तेरा मकान कौन सा है, तेरा एड्रेस कौन सा है, तो बदल दिया ना उसने, एड्रेस बदल दिया, अपना मकान। क्यों बदला? क्योंकि उसकी मान्यता बदल गई। अब तक उसकी मान्यता में ये था ये घर मेरा है, अब मान्यता रिश्ते के बाद बदल गई, पत्नी के रूप में अपने आप को मानने लगी, तो उसको ये घर अपना नहीं लगता। अब कौन सा घर अपना लगता है वो। इस तरह से मान्यता बदलने से, दृष्टि बदलने से भाव भी ऑटोमेटिक बदल गए। और अगर उस लड़की को आप कहो कि देख तू पराए घर में तुझे जाना है, ये घर तेरा नहीं, वो घर तेरा होने वाला है, मगर वो मानेगी जब तक उसका रिश्ता ना कर दो, तब तक तो वो बोलेगी नहीं यही घर किसका है, मेरा है, क्योंकि मान्यता अभी बदली नहीं। ये मान्यता बदलने का प्रभाव बताया जाता है। पूरी दृष्टि चेंज हो जाती है तो ऑटोमेटिक क्रियाएं भी बदलती हैं, भावधारा भी आपकी चेंज हो जाती हैं। इसलिए भगवान ने कहा सबसे पहले तू ये मान ले। क्या मान ले? तो शुद्ध आत्मा है। कौन से भगवान बता रहे हैं? अरियन भगवान, तीर्थंकर भगवान। और उन्होंने ये भी नहीं बोला कि तू मेरे जैसा शुद्ध आत्मा, ये नहीं बोला उन्होंने। किसके जैसा शुद्ध आत्मा? सिद्ध भगवान जैसा तू शुद्ध आत्मा है। ये अगर तू मान लेगा तो ऑटोमेटिक तेरी सारी सृष्टि क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी, यानी आत्मदृष्टि खुल जाएगी। आत्मदृष्टि खुलेगी तो क्या होगा? सम्यक दर्शन होगा ना। सम्यक दर्शन होगा तो क्या होगा? ज्ञान भी सम्यक होगा। सम्यक दर्शन होगा तो चारित्र भी सम्यक होगा। जब सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्र होगा तो इसी का नाम क्या है? मोक्ष मार्ग है। इसका नाम रत्नत्रय है। रत्नत्रय की प्राप्ति होगी, यानी मोक्ष मार्ग खुल जाएगा। मोक्ष मार्ग खुला रहेगा, उस पे आप चलते रहोगे तो कौन सा ज्ञान हो जाएगा? एक दिन केवल ज्ञान। केवल ज्ञान हो जाएगा तो एक दिन कौन सा स्थान मिल जाएगा? सिद्धालय। यानी सिद्धालय की यात्रा के लिए दृष्टि से ही यात्रा प्रारंभ की गई कि सबसे पहले तू निर्णय कर, इस बात को मान ले। और आपको पता है तीर्थंकर भगवान के मुख से निकले गए शब्द हमारे लिए क्या है? आज्ञा है ना। भगवान की आज्ञा कहते हैं ना हम। भगवान के मुख से निकले हुए शब्द हमारे लिए आज्ञा है। और आचारांग सूत्र में ये बात बताई गई, पूछा गया धर्म किसमें है, तो पहला शब्द दिया गया आनाए धम्मो, यानी आज्ञा में धर्म है। किसकी आज्ञा में? तीर्थंकर परमात्मा की जो वाणी है, उस वाणी को मानना, उसका नाम क्या है? आज्ञा। उस वाणी को कहने का नाम आज्ञा नहीं है। मात्र सुनने का नाम आज्ञा नहीं है। समझने और समझाने का नाम भी आज्ञा नहीं है। क्या है? मानना। यानी तीर्थंकर परमात्मा की बात को, यानी उनकी आज्ञा को यदि हम मान लेते हैं तो कितनी बड़ी घटना बताई। आनाए धम्मो, उसके अंदर क्या बताया? धर्म। धर्म का मतलब धर्म की शुरुआत हो जाएगी, आत्मदृष्टि खुल जाएगी। किसकी बात मानने से? किसकी आज्ञा मानने से? भगवान की। और भगवान की पहले से पहले आज्ञा कौन सी है? नंबर 1 की, तू अपने को पहचान कि तू कौन है, और तुझे पता नहीं है कि तू कौन है, इसलिए तू मान ले कि तू किसके जैसा है? सिद्ध भगवान जैसा। अब सोच के देखो, यदि ये बात हमारे मानने में नहीं आती है तो 2 बड़े बड़े नुकसान होते हैं। नुकसान की तरफ ध्यान ले जाओ तो ज़्यादा सक्रियता आ जाएगी। पकड़ पा रहे हो कौन से 2 बड़े नुकसान?
अगर भगवान की आज्ञा जो नहीं मानता उसके जीवन में धर्म का प्रारंभ ही नहीं होता। उसे लिखा गया है शास्त्र के अंदर, विराधक है वो। विराधक यानी भगवान की आज्ञा की विराधना करने वाला कौन है? विराधक। भगवान की आज्ञा की आराधना करने वाला कौन है? आराधक। मैं सब कुछ अपने जीवन में करूं मगर एक भगवान की ये आज्ञा न मानूं कि मैं सिद्ध भगवान जैसा सिद्ध परमात्मा हूं, तो मैंने अरिहंत परमात्मा की क्या करी है? आराधना करी है। मैंने अपनी आत्मा की विराधना करी है। जो मेरा स्वरूप जैसा है उसको मैंने वैसा नहीं माना है। ये बहुत बड़ा नुकसान नंबर 1 का। और नंबर 2 का और गहरा नुकसान है जो बताया, आनाए धम्मो। आज्ञा से ही जीवन में किसकी शुरुआत होती है? धर्म की। यानी मेरे जीवन में क्रियाएं तो आ जाएगी, मेरे जीवन में भावों की उत्कृष्टता आ जाएगी, मेरे जीवन में संयम आ जाएगा, मर्यादा आ जाएगी, मगर यदि मैंने भगवान की इस बात को, इस आज्ञा को नहीं माना, कहा, सुना, समझा, समझाया नहीं, क्या शब्द है? माना। यदि मैंने भगवान की इस आज्ञा को नहीं माना तो मेरे जीवन में भगवान का लॉस नहीं होने वाला। किसका लॉस होएगा? मेरा। धर्म का प्रारंभ ही नहीं होगा। धर्म का प्रारंभ नहीं होगा तो धर्म क्रियाएं आपको कुछ देने वाली नहीं सिवाय पुण्य के। यानी धर्म का प्रारंभ यानी सम्यक दर्शन का प्रारंभ। सम्यक दर्शन से ही धर्म का क्या होता है? शुभारंभ होता है। इसलिए हम इस बात पे इतना जोर दे रहे हैं कि मैं सिद्ध भगवान जैसा ही शुद्ध आत्मा हूँ। और ये निर्णय करने के लिए हमने चक्र का उदाहरण लिया, फिर कर्म चक्र का उदाहरण लिया, और फिर हमने अपने 4 निर्णय पक्के करने थे। उसमें से नंबर 1 का निर्णय हम लगभग पक्का कर चुके हैं। आप लोग भी, या फिर से दोहराना पड़ेगा? क्योंकि सबसे बड़ा बाधक जो नहीं मानने देता है हमें इस बात को, कौन सी बात को? कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं सिद्ध भगवान जैसा शुद्ध आत्मा हूँ, ये मानने नहीं देता। यानी दृष्टि हमारी कहीं और बंधी हुई है। जिस कर्म चक्र से दृष्टि बंधी है, कर्म के उदय से दृष्टि बंधी हुई है, उस दृष्टि का अटकाव निकालने के लिए कर्म चक्र को समझ रहे हैं, और कर्म चक्र को समझने के लिए चक्र को समझ रहे हैं। और चक्र का पहला पॉइंट कौन बता सकता है? चक्र का, चक्र घूम रहा है और उस पर बैठा हुआ है। चक्र घूम रहा है कि आदमी घूम रहा है? चक्र घूम रहा है, आदमी घूमता हुआ दिखाई दे रहा है, मगर आदमी घूम। अब तो बहुत अच्छे से आवाज आई आपकी बहुत सुंदर। अब कर्म चक्र के अंदर आपने क्या निर्णय किया? इसका अनादि काल से कर्म का चक्र घूम रहा। कर्म चक्र में क्या भाषित करोगे? क्या भाव आना चाहिए? द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म। द्रव्य कर्म मूल है, द्रव्य कर्म के उदय में नो कर्म और भाव कर्म है। फिर से कर्म का बंद होता है, फिर कर्म का स्टॉक बढ़ता है, फिर कर्म का उदय, कर्म का बंद। ये क्या चल रहा है? चक्र। वो वाला चक्र तो जल्दी पकड़ लोगे, मगर जब हम कर्म चक्र बोले तो आपको कौन सी पिक्चर आनी चाहिए? द्रव्य कर्म, नो कर्म, भाव कर्म के चक्र में आत्मा अनादि काल से किसके संयोग में है? इस कर्म चक्र के। कब तक चलेगा कर्म चक्र? जब तक मोक्ष नहीं मिलेगा। यानी जब तक मोक्ष नहीं मिलेगा ये कर्म चक्र घूमता ही रहेगा और ये संयोग मिलते ही रहेंगे, ये कर्म के उदय चलते ही रहेंगे। मगर निर्णय क्या किया आपने? फिर कर्म का चक्र घूमता हुआ दिखाई दे रहा है कि घूम रहा है? मैं भाषा बदलूं तो आप नहीं बदलना, मैं तो आपके टेस्ट के लिए भाषा बदल देती हूँ। कर्म का चक्र घूम रहा है, घूमता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, घूम ही रहा है वो तो वाकई में घूम रहा है कर्म का चक्र। और आदमी घूमता हुआ, मगर आदमी घूम नहीं रहा। क्यों? क्योंकि आत्मा का
स्वभाव घूमने का नहीं है। यदि आत्मा का स्वभाव चार गति में घूमने का ही होता तो कोई भी आत्मा कहाँ नहीं पहुँचता, मोक्ष में नहीं पहुँचता। यदि आत्मा का स्वभाव घूमने का ही होता तो अनंत काल तक सिद्धालय में आत्मा एक जगह स्थिर नहीं रहती। ये घूमता हुआ तभी तक दिखाई देता है आत्मा जब तक कौन सा फैक्टर है, कर्म है। जिस दिन कर्म नहीं होंगे उस दिन आत्मा घूमता हुआ दिखाई देने वाला नहीं है। यानी घूमना आत्मा का स्वभाव नहीं। घूमने का मतलब क्या समझ आ रहा? जन्म मरण करना, परिभ्रमण करना, कर्म चक्र के संयोग में हमेशा के लिए रहना, ये आत्मा का स्वभाव नहीं है। एक निर्णय तो आपने पक्का कर लिया। दूसरा एक और निर्णय इसके अंदर हमने पक्का किया था कि जन्म मरण करते हुए कितनी ही अशुद्धि आ जाए, कितने ही कर्म बंध रहे हैं, कितने ही कर्म उदय में आ रहे हैं, आत्मा अशुद्ध दिखाई दे रहा है कि नहीं? आत्मा अशुद्ध दिखाई दे रहा है या नहीं? मगर आत्मा अशुद्ध हुआ नहीं है, अशुद्ध दिखाई दे रहा है। बच्चा और नारियल ले आना नहीं समझ आए तो नारियल गंदगी से भरा हुआ, कीचड़ से भरा हुआ दिखाई दे रहा है, फिर भी नारियल गंदा नहीं हुआ, क्योंकि नारियल का पानी जैसा है वैसा, जिसमें है उसमें। ऐसे ही मैं आत्मा कर्म से बंधा हुआ, अशुद्धि यानी राग द्वेष से भरा हुआ, राग द्वेष के कीचड़ में लिपटा हुआ दिखाई दे रहा हूँ। ना नहीं कर रहे राग द्वेष की, कर्मों की नास्ती नहीं कर रहे, शरीर के परमाणु की नास्ती नहीं कर रहे, सब कुछ है मगर कुछ भी मेरे स्वरूप में नहीं, मेरे अंदर में नहीं। इसलिए निर्णय क्या करना है? अशुद्धि के काल में भी मैं आत्मा शुद्ध ही हूँ, राग द्वेष के रहते हुए भी मैं आत्मा शुद्ध ही हूँ। गंदा कपड़ा गंदा दिखते हुए भी कपड़ा साफ ही है, वरना डस्टबिन में डाल देते अगर साफ ना होता तो। कल निर्णय किया था हमने इसका। इसी तरह ये निष्ठा बैठे, ये श्रद्धा में बैठे हमारे, और ये श्रद्धा स्वरूप वाली श्रद्धा में, बाहर वाली श्रद्धा नहीं, दिखाई देने वाली बात नहीं, ये होने वाली बात है। ये पक्का निर्णय यदि अपना हो जाता है तो आगे कल से हम दूसरा निर्णय करेंगे। आज थोड़ा मुझे भरोसा पड़ गया आपके ऊपर कि पहला वाला निर्णय आपने पक्का कर लिया। कोई बात नहीं, इसे घोटते रहेंगे, पक्का होता रहेगा। आगे दूसरा निर्णय जब हम करेंगे तब और ये पहला वाला निर्णय भी हमारा पक्का होता जाएगा। निर्णय किसके वास्ते पक्के करने हैं? ताकि हमारी मान्यता बदले। मान्यता बदलेगी तो क्या होगा? दृष्टि बदलेगी, दृष्टि संयोग से हटेगी तो स्वरूप पे आएगी। स्वरूप दृष्टि ही आत्मदृष्टि है। इन्हीं भावों के साथ ओम शांति।